हो सकता है अगली बार जब दिल्ली में चुनाव होगा तो कांग्रेस को जो अदर्स हैं यानी अन्य दलों में ही डाल दिया जाएगा और अन्य दलों का जो एक अलग सेगमेंट आएगा, जो अलग टेबल आएगा, उसी में कांग्रेस को भी डाल दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है। आज कांग्रेस ने भी दिल्ली में एक नया रिकॉर्ड बनाया है और एक नई हैट्रिक लगाई है। वर्ष 2015 फिर 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी दिल्ली में कांग्रेस को 70 में से एक भी सीट नहीं मिली। यह तीसरी बार है जब कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। पीछे के 2 चुनाव में भी 0 और इस बार भी 0। और सोशल मीडिया बड़ा क्रिएटिव होता है और देश की जनता जो है किसी को भी बख्शती नहीं। तो सोशल मीडिया पर आज एक मीम वायरल हो रहा है जिसमें पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट की जगह राहुल गांधी खड़े हैं और कह रहे हैं कि सर 0 चेक कर लीजिए। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट आता है, वो मीटर आपको दिखाता है और कहता है कि 0 चेक कर लीजिए, 0 ही है। ऐसे ही राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 0 चेक कर लीजिए, यानी उनकी पार्टी की जो टैली है वो 0 है, चेक कर लीजिए 0 ही है, 0 से ऊपर नहीं है। कांग्रेस ने इस बार सबसे ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त कराने का अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पिछली बार कांग्रेस की 63 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, 70 में से 63 सीटों पर, और इस बार उसकी 70 में से 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। राहुल गांधी ने दिल्ली में कुल मिलाकर 8 रैलियां की थी और इनमें 34 विधानसभा सीटों को उन्होंने कवर किया था, लेकिन इन 34 में से 31 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आज एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी के इस प्रदर्शन की विवेचना की जाएगी? क्या उनसे कभी यह सवाल कोई पूछेगा उनकी पार्टी में कि भाई आपके प्रदर्शन का क्या हुआ? आप लगातार इतना खराब प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? उनसे पूछा नहीं जाना चाहिए कि इस हार की जिम्मेदारी वो कब लेंगे? क्योंकि जब वो पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, तब कांग्रेस उन सीटों पर कैसे हार सकती है जहां राहुल गांधी ने ये रैलियां की हैं? अगर राहुल गांधी किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते होते, राहुल गांधी भारत की क्रिकेट टीम में खेलते होते, हॉकी की टीम में खेल रहे होते और उनका स्कोर लगातार एक के बाद एक मैच में ऐसे ही चलता रहता, अगर राहुल गांधी एक के बाद एक 3 सीरीज में एक भी रन ना बनाते, तो क्या उन्हें टीम में रखा जाता? राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनावों पर 6 वीडियोस बनाए थे। आपने देखा होगा आजकल राहुल गांधी वीडियोस बहुत बनाते हैं, शूटिंग बहुत करते हैं। तो दिल्ली के चुनावों पर उन्होंने कुल मिलाकर 6 वीडियोस बनाए, जिन्हें अकेले यूट्यूब पर 82,76,76,000 व्यूज मिले। तो उनके वीडियोस को 82 लाख लोगों ने देखा है, या आप कह लीजिए 82 लाख व्यूज उनके वीडियोस को मिले यूट्यूब पर। यह आंकड़ा दिल्ली में कांग्रेस को मिले 6 लाख वोटों से 76 लाख ज्यादा है। तो सोचिए, व्यूज तो मिले हैं 82 लाख, लेकिन वोट मिले हैं 6 लाख। सोचिए अगर राहुल गांधी इन व्यूज के आधे वोट भी कांग्रेस को दिला देते तो आज दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन सकती थी, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए राहुल गांधी को आज यह समझना होगा, 2 बातें हो सकती हैं। या तो वो मुद्दे ही गलत उठा रहे हैं, वो मुद्दे जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं, या जनता को उन पर विश्वास नहीं है, और तीसरा, वो वीडियोस तो बहुत अच्छे बना रहे हैं, जनता उनके वीडियोस देख भी रही है, क्योंकि 82 लाख व्यूज बहुत होते हैं, लेकिन व्यूज तो आ रहे हैं, 82 लाख व्यूज आ गए, लेकिन वोट पड़े हैं पूरे दिल्ली में सिर्फ 6 लाख। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी अब भी कांग्रेस को यूट्यूब पर तो बहुत सारे व्यूज दिला सकते हैं, लेकिन वो चुनाव में वोट नहीं दिलवा पा रहे। वर्ष 2024 से लेकर अब तक 3 लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा चुनाव में, 2014 से मैं बात कर रहा हूं, 24 नहीं, 2014 से लेकर अब तक 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं दिल्ली में और 3 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। और इन 6 चुनावों में, 3 लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस का जो स्कोर है वो 0 रहा, और 3 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस एक के बाद एक सिर्फ 0 स्कोर कर रही है। और बड़ी बात यह है कि इतना खराब प्रदर्शन कि आप सोचिए 2014 के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में कोई सीट ही नहीं जीती, और दिल्ली देश की राजधानी है। ये इतने सारे शून्य
कांग्रेस को परेशान ही नहीं कर रहे और ना ही कोई राहुल गांधी से इसके बारे में सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा है।